नमस्कार। जय माँ धूमावती। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर दीपाली तिवारी और आज आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर 2020 और ये वीडियो मैंने विशेष इसी उपलक्ष्य में बनाया है कि कल यानी कि 13 नवंबर को हम लोग धनतेरस सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसके बाद 14 नवंबर को हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो तिथि का और ज्योतिष का कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो चुका है। यही सोचकर मैंने आज ये यूट्यूब वीडियो बनाया है, क्योंकि आज से ही कई लोग मुझे धनतेरस की विशेष भेजने लगे हैं। हो सकता है आपको भी भेजी हो। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि धनतेरस कब मनानी है, दिवाली पूजन कब है और किस तरह से करनी है, क्या मुहूर्त, क्या नक्षत्र रहेंगे, धनतेरस पर क्या खरीदना है, कैसे क्या करना है, ओवरऑल मैं गाइडेंस आपको दे देती हूँ। तो शुरू करते हैं। अगर धनतेरस की मैं बात करूं, आज है 12 नवंबर 2020। आज ही रात्रि 9:30 बजे से धनतेरस की तिथि शुरू हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि आज 12 नवंबर को ही रात्रि 9:30 से शुरू हो जाती है, जो चित्रा नक्षत्र में रहेगी। और ये तिथि कल यानी कि 13 नवंबर 2020 को शाम को 5:59 तक, यानी कि आप ओवरऑल मान सकते हैं 6 बजे तक धनतेरस की तिथि हम मानकर चल रहे हैं। तो धनतेरस पर आप लोग जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो पूजन हो, कोई खरीदारी हो, तो आपको इसी समय के बीच में करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज 9:30 बजे के बाद से भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जो कि कल संध्या 5:59 तक रहेगी। लेकिन इसके भी कुछ नियम और कुछ प्रिकॉशंस रहेंगे कि क्या चीज़ आपको खरीदनी है, कितने बजे कौन सी चीज़ सही रहेगी खरीदना। और ओवरऑल मैं सारी तिथियां और गोचर नक्षत्र सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तिथि की बात करते हैं। त्रयोदशी जो तिथि होती है, भगवान शंकर के सौम्य रूप शिव की तिथि है और इसके आराध्य देव होते हैं कामदेव। कामदेव भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक इच्छाओं के विलासिता के कारक होते हैं। इसलिए धनतेरस की जो तिथि होती है वो तेरस को इसीलिए मनाई जाती है कि इच्छाओं की कामना के लिए आप खरीदारी कर सकें। जो भी इच्छित कार्य आप किसी और मुहूर्त या नक्षत्र में ना कर पा रहे हो, तो इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं, इस तिथि में कर सकते हैं। अब अगर नक्षत्र की बात करें, तो कल की तिथि में आपको दो नक्षत्र मिलेंगे। एक है चित्रा नक्षत्र, जो आज यानी कि 12 नवंबर की रात्रि 9:30 बजे से चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा और वो रहेगा कल सुबह यानी कि 13 नवंबर की 11 बजे तक। आप मॉर्निंग में चित्रा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो धनतेरस पर आपको पूरे दिन मिलेगा। अब आपको करना क्या है। चित्रा नक्षत्र जो होता है वो मंगल ग्रह का नक्षत्र माना जाता है और इस नक्षत्र के देवता होते हैं, देवताओं के जो शिल्पी इंजीनियर माने जाते हैं, भगवान विश्वकर्मा। तो इस नक्षत्र में क्योंकि अब धनतेरस पर आपको खरीदारी करनी है, काफी सारे कार्य करने हैं, तो चित्रा नक्षत्र में आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करें, क्योंकि भगवान शिल्पी विश्वकर्मा का ये नक्षत्र है। और दूसरा, मंगल भी अपने आप में, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है चित्रा, मंगल भी अपने आप में प्रॉपर्टी का कारक होता है। भूमि, वाहन, जो भी संपत्ति आप लेना चाहते हैं उसके लिए चित्रा नक्षत्र सबसे बेस्ट है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लाल रंग की कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो आप चित्रा नक्षत्र में खरीदें। इसके बाद जो स्वाति नक्षत्र आएगा, स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। तो अगर कोई ऐसी चीज जो अब मैं बताने वाली हूँ आगे, उनमें से अगर कुछ खरीदना चाहते हैं आप, तो स्वाति नक्षत्र के शुरू होने से पहले 11 बजे से पहले ही खरीद लें, क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु ग्रह का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में आप हर चीज नहीं खरीद सकते, आपको कुछ नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत नुकसान होता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र माता सरस्वती का नक्षत्र माना जाता है, राहु ग्रह के अंडर में ये रहता है। तो विद्यार्थी अपनी स्टडी या विद्या से संबंधित कोई भी चीज इस नक्षत्र में खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि राहु ग्रह का ये नक्षत्र होने की वजह से आप कोई भी काले रंग की वस्तु स्वाति नक्षत्र शुरू होने के बाद यानी कि 13 नवंबर को 11 बजे के बाद कोई भी काले रंग की वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदी जाएगी। दूसरी बात, कांच के आइटम्स कोई भी नहीं खरीदे जाएंगे। तीसरी बात, कोई भी ऐसी चीज जो मिश्रित हो, जैसे कि कोई कलर आप लेते हैं मिलावट वाला, वो मत लीजिए। मिलावट वाली मिठाइयाँ आप मत खरीदिए। कोई अगर धातु जैसे कि स्टील वगैरह होती है,
ये भी स्टील भी कोई शुद्ध धातु नहीं होती, उसमें मिक्सचर होते हैं, मिश्रित होती है। तो ये भी विशेषकर नहीं खरीदनी चाहिए। आप खरीदिए, सोना चांदी खरीदिए, उसमें जो मिलावट होती है वो बहुत माइनर होती है। कुल मिला के आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगी, या तो आज रात्रि में 9:30 बजे ही खरीद लीजिए 12 तारीख को, या फिर सुबह 11 बजे से पहले आप खरीदिएगा। उसके बाद, और हाँ, एक और चीज़ ये कि क्योंकि धनतेरस पर 13 तारीख को धनतेरस का जो तिथि है 5:59 पर ही रहेगी, तो 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार की धनतेरस से संबंधित खरीदारी नहीं होगी। उसका कारण ये है कि 5:59 के बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जिसको चौदस बोलते हैं, और ये एक उग्र तिथि है। उग्र तिथि यानी कि ये थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति की है। इसमें कोई भी आप शुभ कार्य ना करें, कोई भी खरीदारी ना करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नक्षत्र की बात हो गई है। अब अगर योग की बात करें, तो कल की तिथि में, धनतेरस की तिथि में आपको 2 योग मिलेंगे। एक प्रीति योग, एक आयुष्मान योग। प्रीति योग आप नाम से ही समझ जाइए, जो प्रेम बढ़ाता है उसको प्रीति बोलते हैं। तो प्रीति योग में अगर आप, प्रीति योग कल सुबह 11:43 तक रहेगा 13 तारीख को। उसके बाद आयुष्मान योग मिलेगा आपको दिन भर। तो प्रीति योग में आप वो चीजें करें जो आप अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्रेम संबंधियों के लिए करना चाहते हैं। कोई गिफ्ट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। XYZ आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। प्रेम से, रिश्तों से संबंधित जो भी कार्य आपको करने हैं धनतेरस पर, वो कल आप 11:43 से पहले ही निपटा लें। उसके बाद जो आयुष्मान योग है, उसमें आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आते हैं। जैसे कि कोई लंबा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसका अच्छा मुहूर्त कभी नहीं मिल रहा, तो कल वो आयुष्मान योग में धनतेरस की तिथि में आप शुरू करें। भगवान आपको काफी सफलता इसमें दे देंगे। अब अगर मैं धनतेरस की पूजा की बात करूं, धनतेरस को कई लोग ये सोचते हैं कि कुबेर जी की तिथि है, लेकिन धन का, धनतेरस का अर्थात धन से नहीं है। ये भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, उनकी तिथि है। इसलिए धनतेरस के दिन आपको, अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम नहीं है पूजन का, तो कल से जरूर शुरू कर दें। इस तिथि में आपको कल पूजन का मुहूर्त रहेगा। 27 मिनट का मुहूर्त मिला है कल पूजन के लिए 13 तारीख को। शाम को 5:32 से 5:59 तिथि के खत्म होते होते तक 27 मिनट का तिथि मात्र आपको पूजन मुहूर्त मिलेगा। इसमें आपको किसी एक या दो की नहीं, कुल 3 देवी देवताओं की पूजा करनी है, जिसमें एक होंगी लक्ष्मी जी, एक कुबेर जी और तीसरे धन्वंतरी जी। और ये बात ध्यान रखिए, अकेले लक्ष्मी, अकेले कुबेर या अकेले धन्वंतरी जी की पूजन आपको नहीं करना। आपको तीनों की साथ में ही करनी आवश्यक है, तभी आपको दीपावली पूजन का भी पूरा फल मिलेगा। तो ये हो गया ओवरऑल ये दिवाली की। तो अब अगर बात करें दिवाली की, तो आप लोग थोड़ा सा डाउट में हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग, कि जब 13 तारीख को अगर धनतेरस है, तो दिवाली 14 तारीख को कैसे। तो वो ऐसे है कि कल 13 नवंबर को जो धनतेरस यानी कि त्रयोदशी की जो तिथि है, वो संध्या में 5:59 से बदल जाएगी, यानी कि चौदस शुरू हो जाएगी, और ये रहेगी परसों 14 नवंबर को दोपहर 2:18 तक। लगभग 2:30 बजे के आसपास से अमावस्या की तिथि लग जानी है 14 तारीख को। अब आप जानते हैं कि दिवाली का जो त्यौहार है वो रात्रि में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए 14 तारीख की रात्रि में ही हम लोग अमावस्या की तिथि में दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। क्योंकि अगर हम 15 तारीख को दिवाली मनाने जाएं तो रात्रि तक तिथि रहेगी ही नहीं अमावस्या की तिथि संध्या में ही, दोपहर में ही बदल जाएगी। इसलिए 14 तारीख को तिथि के अनुसार हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। दीपावली के पूजन का जो मुहूर्त है वो भी मैं बता देती हूँ। 14 नवंबर को दीपावली का पूजन का जो मुहूर्त है 6:30 बजे से आसपास से लगभग शुरू हो जाएगा, जो कि 7:15 बजे तक रहेगा। ये विशेष मुहूर्त है। इसके अलावा बिना मुहूर्त के भी आप पूजन कर सकते हैं दीपावली पे। वो कैसे, उसका रीजन मैं बता देती हूँ। एक मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय नाम का पुराण है, उसमें 3 विशेष रात्रियों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। तो जो पहली रात्रि है वो है काल रात्रि, जो होली की रात्रि होती है उसको काल रात्रि बोलते हैं। द्वितीय रात्रि है महारात्रि, जो शिवरात्रि होती है उसको महारात्रि बोला जाता है। और तीसरी जो रात्रि आती है वो होती है मोहरात्रि, उसको दीपावली की रात्रि बोला जाता है। तो मोहरात्रि होने की वजह से दीपावली का जो रात्रि है, इसके पूजन के भी 4 नियम होते हैं। 4 अलग अलग भागों में दीपावली की रात्रि को पूजन के अनुसार विभाजित किया गया है।
जो सात्विक साधक होते हैं जैसे कि गृहस्थ लोग, उनके लिए लक्ष्मी पूजा का जो प्रथम पहर होता है दीपावली की रात्रि का, लगभग 9 बजे से 11 बजे तक मान लीजिए, उसमें आप लक्ष्मी पूजन आराम से कर सकते हैं, मुहूर्त अगर नहीं भी है तो भी। उसके बाद जो द्वितीय प्रहर होता है वो दारुण रात्रि बोला जाता है दीपावली के द्वितीय प्रहर को। ये भैरवी चक्र साधना जो तामसिक साधक होते हैं उनके लिए मानी जाती है। तीसरी दीपावली की रात्रि का जो तीसरा पहर होता है उसको तृतीय पहर काल रात्रि का प्रहर बोला जाता है। इसमें अगर कोई शावर मंत्र अभिमंत्रित सिद्धि करना चाहता है या महाकाली की सिद्धि करते हैं कई लोग, तो उसके लिए ये तांत्रिक लोगों के लिए है ये। और दीपावली की रात्रि का जो चतुर्थ पहर होता है उसको महारात्रि बोला जाता है, जो सुबह सुबह 3 बजे के आसपास से रहता है। यहाँ पर अगर आप त्रिपुर भैरवी या त्रिपुर सुंदरी या 64 योगिनी की जो साधना लोग करते हैं, ये तामसिक साधकों के लिए, मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर दे रही हूँ। आप मुझे किसी भी सोशल साइट्स पर फॉलो करके अपना गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल पर भी या कमेंट में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप सभी के आंसर मैं जल्द से जल्द दे दूँ। धन्यवाद। जय माँ धूमावती।